Hello students, welcome to Abhiyan and today we are going to discuss about Lorentz force. तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है लॉरेंस फोर्स और ये समझने की मतलब ये इसको समझना बहुत जरूरी है अगर मोटर एक्शन को समझना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो मोटर जितने भी होते हैं वो एक्चुअली रोटेट कैसे कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है वो, क्या मोटर के अंदर कोई बैठा है क्या जो कि उसको घुमा रहा है, घुमा कौन रहा है, हु रोटेट द रोटर और हु रोटेट द मोटर, मोटर को रोटेट कौन करवा रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस हम लोग सप्लाई दे देते हैं वोल्टेज करेंट और जैसे ही सप्लाई दे दिया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बस ये रोटेट करने लगता है। नहीं, ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है ये आज समझेंगे हम लोग। तो पहले समझ लेते हैं लॉरेंस फोर्स होता क्या है, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, यहां पे लिख दिया मैंने, द फोर्स व्हिच इंड्यूस्ड ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब ये एक ऐसा फोर्स जो इंड्यूस्ड होता है कहां पे, एक करेंट कैरिंग कंडक्टर पर। एक करेंट कैरिंग मतलब जो कंडक्टर करेंट कैरी कर रहा है उसके ऊपर वो फोर्स एक्ट होता है, व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो करेंट कैरिंग कंडक्टर कहां रहना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है मतलब एक फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर। अब देखेंगे ये फोर्स एक्ट होता कैसे है, मतलब द टोटल मोटरिंग एक्शन। मोटरिंग एक्शन अगर मैं कहूं कि ये मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है तो भी ये गलत नहीं होगा। तो हम लोग आज पूरा क्लियर हो जाएगा अभी इस लेक्चर में। आखिर तक अगर तुम लोग देखोगे इसको तो तुम लोग का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोटर ऐसे कैसे रोटेट करता है, एक्चुअल में मोटर को कौन रोटेट करवा रहा है। ठीक है, तो ये लॉरेंस फोर्स के बारे में। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स में मुझे क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या है, व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखना है। तो मैंने यहां पे अच्छी तरह समझने के लिए दो कंडक्टर को लिया। हियर आई कंसीडर टू कंडक्टर्स, वन कंडक्टर करंट इन, अनदर कंडक्टर करंट आउट। मतलब इस कंडक्टर में करंट ऐसे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है और इस कंडक्टर में करंट बाहर आ रहा है। मतलब अगर समझे सही तरह से तो ये वाला कंडक्टर में डॉटेड में दिखा रहा हूं, ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, और मैंने इस दोनों को ऐसे मिला दिया इधर, मतलब कॉयल जैसा बना दिया, वन टर्न ऑफ कॉयल। तो मैं यहाँ पे एक टर्न ऑफ कॉयल कंसिडर किया हूं, तो इसमें करंट जो है वो अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्लियर। मतलब हियर आई कंसिडर टू कंडक्टर। अगर मैंने टू कंडक्टर को कंसिडर किया, इसको मिटा देता हूं। ओके, सो इस कंडक्टर में क्या है, करंट इन हो रहा है, इस कंडक्टर में करंट आउट हो रहा है। तो जिस कंडक्टर में करंट इन होता है हम लोग क्या मेंशन करते हैं, क्रॉस मार्क। क्रॉस मार्क देते हैं कि करंट यहाँ पे इन हो रहा है। और जिस कंडक्टर में करंट आउट होता है उसमें डॉट मार्क करते हैं, ये डॉट। मतलब क्रॉस मार्क इंडिकेट दैट करंट गोइंग इनसाइड एंड डॉट मार्क इंडिकेट दैट करंट कम्स आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड मीन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड टू आउटसाइड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया तो क्या होगा, हम लोग को पता है अगर करंट कैरी हो रहा है कंडक्टर में तो ये क्या करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। दैट मींस एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स इट ओन मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगा। मतलब राइट हैंड कॉल रूल, राइट हैंड कॉल रूल पढ़ाया था मैंने। तो राइट हैंड कॉल रूल में क्या है, thumb indicates current direction whereas other forefinger indicates magnetic field direction। ठीक है, अब इसमें करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट इन। थंब को मैंने ऐसे रख दिया, अगर थंब ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सर क्लॉकवाइज ऐसे। ये सुनो, थंब मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो ऐसे होगा, लाइक दिस, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस यू कैन सी हियर, इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अपना वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। अगर ये कंडक्टर ऐसे क्रिएट कर रहा है तो ये कैसे क्रिएट करेगा, थंब रूल ऐसे, राइट हैंड कॉल रूल, करंट आउट, अदर फॉर फिंगर
इंडिकेट्स फ्लक्स डायरेक्शन, ये सुनो। तो अदर फोर फिंगर इंडिकेट्स फ्लक्स डायरेक्शन, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे, लाइक दिस। तो ये मेन फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया, ये वाला, ये है तुम्हारा मेन फ्लक्स। ये है मेन फ्लक्स, सॉरी, मेन फ्लक्स। और ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया, ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर फ्लक्स। कंडक्टर फ्लक्स, ये कंडक्टर का फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब एनालिसिस करते हैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं एनालिसिस करूंगा, देखेंगे कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स जो इंड्यूस्ड होगा वो कैसे होगा, ठीक है। ओके, अब इसको एनालाइज करने के लिए मैंने पूरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट, एवरी पार्ट को हम लोग देखेंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को आ जाते हैं, इस पोजीशन, मतलब यहां से यहां तक, इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में ये 2 फ्लक्स है, एक है मेन फ्लक्स, दूसरा है कंडक्टर फ्लक्स, है कि नहीं? अगर मेन फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है ना सर? नो, मेन फ्लक्स का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे सीधा जा रहा है। मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है सर, ऐसे, ये मेन फ्लक्स का डायरेक्शन, राइट। अब इसी पोजीशन में ये कंडक्टर का फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा है सर? कंडक्टर का फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, राइट। ये सुनो, दैट मीन्स मेन फ्लक्स और कंडक्टर फ्लक्स, ये जो 2 फ्लक्स हो गया, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है, मतलब दे आर एडिटिव इन नेचर। अगर 2 फ्लक्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन हुआ, इक्वल डायरेक्शन हुआ, मतलब वो दोनों क्या हो जाता है? एडिटिव हो जाता है कि नहीं? मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं ये 2 फ्लक्स एडिटिव हो रहा है, मतलब मेन फ्लक्स प्लस कंडक्टर फ्लक्स, कंडक्टर का फ्लक्स और मेन फ्लक्स दोनों मिल रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फ्लक्स यहां का, इस पोजीशन में। पोजीशन 1 का ये हो गया टोटल फ्लक्स, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन पोजीशन 1। इस पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम लोग को मिल रहा है, हो गया। नेक्स्ट कम टू द पोजीशन 2, सेकंड पार्ट को आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में यहां पे मेन फ्लक्स जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है सर? मेन फ्लक्स तो हमेशा इसे सीधा जा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट ये जो कंडक्टर का फ्लक्स है वो कैसे सर? कंडक्टर का फ्लक्स ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा है और कंडक्टर का फ्लक्स ऐसे ऑपोजिट, मतलब 2 फ्लक्स ऑपोजिट टू ईच अदर, 2 फ्लक्स है सर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा कितना होगा सर? फाई आर इक्वल टू फाई एम माइनस फाई सी। मतलब यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वो एडिटिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव हो रहे हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सॉरी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाई एम माइनस फाई सी, ठीक। अब आते हैं पोजीशन 3, थर्ड पोजीशन, इस एरिया में फ्लक्स को एनालाइज करते हैं। तो इस एरिया में क्या हो रहा है? मेन फ्लक्स कैसे फ्लो कर रहा है सर? मेन फ्लक्स तो ऐसे सीधा फ्लो कर रहा है, ऐसे, मेन फ्लक्स फ्लो स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन कंडक्टर का फ्लक्स कैसे फ्लो कर रहा है? कंडक्टर का फ्लक्स जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये सुनो, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सीधा लेकिन ये ऑपोजिट। मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा है, कंडक्टर फ्लक्स उसके ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है। अगर ऑपोजिट में फ्लो करेगा मतलब इस पोजीशन 2 जैसा हाल हो जाएगा यहाँ पे, तो फाई आर इक्वल टू फाई एम माइनस फाई सी, मतलब नेट फ्लक्स और टोटल फ्लक्स डिक्रीजेस हियर। फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम है, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम है, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं, इस पार्ट में। अब इस पार्ट में क्या है? इस पार्ट में मेन फ्लक्स जो है उसका डायरेक्शन तो वैसा ही कि वैसा है, ऐसा सीधा,
ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन आर्मेचर फ्लक्स, सॉरी, कंडक्टर का फ्लक्स जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है सर? ऐसे कंडक्टर फ्लक्स इस डायरेक्शन में, मैन फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। अगर दोनों का डायरेक्शन इक्वल हुआ तो यहां पे रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? फाई आर इक्वल टू फाई एम प्लस फाई सी। एडिटिव मतलब फाई आर का वैल्यू और नेट फ्लक्स और टोटल फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड था इसको मैंने पूरा इक्वल फोर डिवाइड, मतलब फोर इक्वल डिवाइड कर दिया। फोर इक्वल डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट को मैंने एनालाइज किया। एनालाइज करके देखा फ्लक्स डेंसिटी कहां पर मैक्सिमम हो रहा है, कहां पर मिनिमम हो रहा है, ये मैंने पूरा एनालाइज कर दिया। एनालाइज करने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट निकालूंगा। मैं देखूंगा कि ये जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो कर रहा है कैसे? सीधा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक टेंडेंसी है, और टेंडेंसी क्या है? वो हमेशा सीधा फ्लो करना चाहेगा। इट विल फ्लो स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो सीधा फ्लो करता है। ठीक है, ये टेंडेंसी है उसका। लेकिन अब क्या होगा देखेंगे। अब दूसरा फिगर, इसको समझने के लिए, इसका जो रिजल्ट आ रहा है अभी, उस रिजल्ट का एनालिसिस करने के लिए मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। ये फिर धोखा दे गया। ठीक है, तो ये जो था ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। मैंने दो कंडक्टर लिया था, यहां पे एक कंडक्टर और यहां पे एक कंडक्टर। दो कंडक्टर लिया था, इस कंडक्टर में करंट इन हो रहा है और इस कंडक्टर में करंट आउट हो रहा है, ये वाला था। तो मैं यहां पे सिर्फ एक मैन फ्लक्स का लाइन लूंगा समझने के लिए। तो जो फ्लक्स यहां से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक आ रहा था वो इसे सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन अब ये सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने देखा इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन में कंडक्टर की इस ऊपर, यहां पे इस पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है और इस पोजीशन में मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मगर मतलब यहां से अगर फ्लक्स निकलेगा, अगर फ्लक्स यहां से नॉर्थ पोल से निकल रहा है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों सर, क्यों ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स यहां से फ्लो कर रहा है, फ्लक्स यहां से फ्लो करेगा। अगर यहां से फ्लो कर रहा है, करने के बाद को क्या है, वो ऐसे सीधा जाने वाला था, सीधा नॉर्थ टू साउथ। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे देखो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मतलब दो फ्लक्स दोनों को अपोज कर रहे हैं। अगर अपोज करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं जाएगा। फ्लक्स कैसे? यहां से नहीं जाएगा। अगर यहां से नहीं जाएगा तो नीचे देखो, इस कंडक्टर के नीचे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब ये यहां से होते हुए जाएगा। इसका मतलब ये जो मेन फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकला वो ऐसे होके इस कंडक्टर के नीचे से होके साउथ पोल में आके एंटर करेगा, मतलब इस लाइक दिस। अब मेरा जो फ्लक्स सीधा फ्लो हो रहा था, सीधा स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो फ्लक्स मेरा सीधा फ्लो हो रहा था, अब उस फ्लक्स को मैंने टेढ़ा कर दिया। क्या कर दिया? उसको टेढ़ा कर दिया, मतलब ये फ्लक्स ऐसे फ्लो हो गया। अब जैसे ही फ्लक्स ऐसे फ्लो हो गया, लेकिन ये फ्लक्स का टेंडेंसी क्या है सर? इस फ्लक्स का टेंडेंसी है सीधा, मतलब ये स्ट्रेट फ्लो करेगा, ये स्ट्रेट फ्लो करेगा। लेकिन ये अब कैसे हो गया है, ये लाइक ए, मतलब एक रबर बैंड की तरह ऐसे टेढ़ा हो गया है। अब टेढ़ा जैसे हो जाए, ये हो गया है, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा। अगर ये पार्ट, दिस पार्ट, अगर ये सीधा कैसे होगा, ये ऐसे सीधा होगा। सीधा होगा मतलब ये पार्ट नीचे की तरफ आएगा और ये पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ये पार्ट नीचे की तरफ और ये पार्ट ऊपर की तरफ आया तो ये सीधा हो जाएगा। ये सुनो, यस। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो टेढ़ा हो गया है वो अपने आप को सीधा करना चाहेगा। वो क्या करना चाहेगा? अपने आप को सीधा करना चाहेगा। सीधा करने के लिए ये क्या करेगा, ये एक फोर्स अप्लाई करेगा इस कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड और इस कंडक्टर के ऊपर अपवर्ड, ऐसे। तो ये डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स। तो उसी फोर्स, ये जो फोर्स मैंने लिखा यहां पे, दो फोर्स एक्ट किया, मतलब अगर करंट ऐसे इन हो रहा है तो डाउनवर्ड, अगर करंट आउट हो रहा है तो अपवर्ड फोर्स इसने
क्या क्या, मतलब एक्ट कर दिया, एक्ट करेगा, कर रहा है, मतलब इसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ऐसे ही मतलब क्या होता है, मोटर रन करता है। मोटर कैसे रन करता है, मोटर में क्या सिर्फ दो कंडक्टर होता है, नहीं बहुत सारे कंडक्टर होता है, बहुत सारे कंडक्टर, लाइक दिस। मतलब अगर मैं सारे कंडक्टर को लूं तो यहाँ पे और एक कंडक्टर, यहाँ पे और एक कंडक्टर, यहाँ पे और एक कंडक्टर, कंडक्टर ऐसे ऐसे होता है वाइंडिंग ना, मोटर का वाइंडिंग ऐसे रहता है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक। अगर ऐसे पूरा कंडक्टर रहा तो इसमें करंट इन, करंट इन, करंट इन, करंट इन, ये सब करंट इन होगा। मतलब नॉर्थ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर होगा वो करंट इन करेगा, साउथ पोल के अंदर जितने भी करंट होगा वो करंट आउट करेगा। ये करंट आउट 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 हो गया। अब करंट जितने भी करंट इन हो रहा है, फोर्स कितना कैसे होगा सर, डाउनवर्ड होगा। तो फोर्स अगर डाउनवर्ड हुआ तो इसका जो फोर्स, इस कंडक्टर का फोर्स ऐसे डाउनवर्ड, इसका डाउनवर्ड, इसका डाउनवर्ड, ये सभी कंडक्टर जिसमें करंट इन हो रहा है तो इस सबका फोर्स कैसे होगा सर, डाउनवर्ड होगा। ये सारे फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेंगे। और जितने भी कंडक्टर में करंट आउट हो रहा है इसका फोर्स कैसे सर, अपवर्ड, अभी अभी पढ़े थे हम लोग। तो इसका अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड, इसका भी अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, मतलब ये फोर्स, दैट मीन्स each and every current carrying conductor creates or induce a small force। सारे कंडक्टर, मतलब एक मोटर के अंदर जितने भी वाइंडिंग हम लोग देते हैं ना, आर्मेचर में या रोटर में जितने भी कंडक्टर देते हैं, हर एक कंडक्टर कुछ ना कुछ फोर्स को इंड्यूस कर रहा है। और जब ये सारे फोर्स मिल जाते हैं, जब ये सारे फोर्स मिल जाते हैं तब क्या होता है, एक बहुत बड़ा फोर्स इंड्यूस्ड होता है, जिस फोर्स की वजह से मोटर हम लोग का रोटेट करता है। तो ये मोटर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसी फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। एंड इसी प्रिंसिपल के तहत हम लोग का मोटर वर्क करता है। तो कभी कभार हम लोग बोल लेते हैं ऑन व्हिच प्रिंसिपल मोटर वर्क्स, तो हम लोग का सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और कभी कभार हम लोग ये भी कह लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल मोटर रोटेट और मोटर वर्क्स। तो लॉरेंस फोर्स प्रिंसिपल कहना भी गलत नहीं होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल कहना भी गलत नहीं होगा। तो ये इसी तरह से हम लोग का जो मोटर है वो वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट behind the magnetic field in our electrical machines। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर मेरा लेक्चर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स माई वीडियो एंड शेयर टू योर नियर बाय फ्रेंड्स। थैंक यू।